ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्मल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी मान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योग का मान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनकी द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध भरे हुए यमराज काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। दिविजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियाँ बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूँगा तथा आत्म समाधि के लिए जो सीट की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बताऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर सीट को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मला समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्वों को जानने वाले पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोड़कर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में सीट को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजय बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग के मान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्व भाग, हृदय, वक्ष स्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में डालने के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के समान मान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तद्रूप हो जाते हैं, उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं, उन महात्माओं की ऐसी ही गति प्राप्त होती है। मुनि बोले साधु शिरोमणि, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमन करते रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए, आपके सिवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहाँ भी जो परम तत्व की बात है उसे बतलाता हो, सुनो। इस विषय में कपिल के सांकेत्मक का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा को करण और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध न रहने पर वे कंठ और दीवार की भांति जड़ मात्रा है तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती है। विप्रव, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है तथा यथा योग्य वस्तुओं को देखता, स्मरण करता, छूता और पहले की ही भांति उन सबका अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रिया स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्पों की भांति अपने गोलकों में विलीन रहती है। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सब के गुणों को व्याप्त करके चित्त की आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिया चित्त की आत्मा का अनुसरण करती है। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध सूक्ष्म प्राट पर निर्विकार समस्त पापों से रहित अनामय निर्गुण तथा आनंद में परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रव,
विप्रवरो, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया। इसमें अक्षर दो एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कुटस्थ और नित्य है, ऐसा शांति प्रायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण देवता, वेद तथा साम बेटा पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पुण्य, दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथार्थ वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञान सदा सुख पूर्वक कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अपरमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने आपसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।